जो भी आपको व्रत अच्छा लगे, बढ़िया लगे, वो आप कीजिए। 11 का व्रत कीजिए। सप्ताह वाले व्रत करते हैं तो संपदा के लिए आप व्रत कर रहे हैं, तो ये 2 व्रत बड़े अद्भुत हैं। एक तो माताओं के लिए शुक्रवार का संतोषी माता का है, और पुरुषों के लिए भगवान गणेश का बुद्ध का व्रत है। मंगलवार का व्रत तो शक्ति देता है, ताकत देता है, रोगों का नाश करता है। आनंद की बात यह है कि इसमें स्त्री पुरुष कोई भी इसको कर सकते हैं। आइए, तो यहाँ मैया ने चरण पकड़ लिया और कहा कि मैं कौन सा व्रत करूं। महात्मा कश्यप ने कहा कि तुम एक अद्भुत संतान की कामना करते हो, तो उसके लिए तुम पयो व्रत करो। और ये पयो व्रत है वो बड़ा अद्भुत व्रत। मैं तो कहता हूं कि एक स्त्री पुरुष का विवाह हुआ है और बढ़िया संतान को जन्म देने के लिए, बच्चों को जन्म देने से पहले फागुन के महीने में 12 दिन दूध पी करके रहा जाए। लिखा है फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयो व्रता। 12 दिन का व्रत है। अर्चेद्रवृंदाक्षम भक्त्या परमयान्वितः। इसके बारे में कहा गया, अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो गैया ने अपने पामों से जिस मिट्टी को उसको कुरेद दिया है, ऐसे माटी को सूकर की माटी मिल जाए, गैया की माटी मिल जाए, नंदी के पाम की मिट्टी मिल जाए, हाथी के पाम के नीचे की मिट्टी मिल जाए और घोड़े के पाम के नीचे की मिट्टी मिल जाए। पयोव्रत करने वाली देवियां, पुरुष भी इसको कर सकते हैं और इस मिट्टी को देह पर लगा करके ही स्नान करें। हे देवी, प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से वराह भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया था, तुम्हें मेरा नमस्कार है। धरती माता को ऐसा बंधन किया जाए, ऐसा प्रणाम किया जाए और कहा जाए, हे माँ, आप हमारे पापों को नष्ट कर दीजिए। इसके बाद अपने नित्य और नैमित्तिक नियमों को पूरा करके एकाग्र चित्त से मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव के रूप में भगवान की ही पूजा करें। भगवान नारायण की इसमें पूजा होती है और मंत्र जपा जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह बड़ा अद्भुत मंत्र है, मंत्रों का राजा है। इस मंत्र के द्वारा भगवान हरि का इसमें पूजन किया जाता है। मिश्री डालकर उनका भोग लगाया जाता है और भोग लगाने के बाद में नारी 12 दिन तक सिर्फ दूध ही पी करके रहती है। मंत्र के बारे में लिखा है, गंध धूप दिवशयिदा द्वादशाक्षर विद्या। द्वादशाक्षर है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र में इसका जप करे। और सर्पी सगुड़म दत्ता जुयादाल्त विद्या। गुड़ मिश्री ना हो, उसमें गुड़ डालिएगा दुग्ध में और उसका भोग लगाएं। 12 दिन तक भगवान नारायण के ऊपर तांबुल जरूर चढ़ाएं। तांबुल कहते हैं पान का पत्ता। उसमें सुपारी रखिए, लौंग रखिए और इलायची रखिए। इन तीनों का रखना उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। 108 बार द्वादशाक्षर मंत्र का जप, यानी कम से कम 1 माला जपें। स्तुति द्वारा भगवान का स्तवन करें। हो सके तो इसमें गोपाल सहस्रनाम का पाठ करें। गोपाल सहस्रनाम के पाठ के द्वारा संतान सुरक्षित होती है और सुंदर होती है, ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन किया गया है। तत्पश्चात भगवान की प्रदक्षिणा करके बड़े प्रेम पूर्वक आनंद से भूमि में मत्था रख करके भगवान को प्रणाम करें। भगवान के ऊपर चढ़े हुए फूल को माथे से लगाएं और फिर देवताओं का विसर्जन करें। और कम से कम 2 ब्राह्मणों को यथेच्छित रीति से खीर का भोजन रोज कराएं। 2 ब्राह्मण रोज पर डे 12 दिन तक जमाने। भुंजी ततेरनुज्ञाता से सिस्टम सवाजित। जिनके घर में बेटा बहू शादी हुई है या बेटी ससुराल गई है, ये विधि उन्हें बता दीजिए। कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होंगे। बुरा नहीं मानिएगा। वर्तमान समय में जिस तरीके से संतान का जन्म हो रहा है, बहुत बड़ी संख्या में तो स्थिति यही हो रही है कि अभाव ग्रसित संस्कारों में संतानों का जन्म हो रहा है। जन्म से बीमार हैं, जन्म से ही बच्चे परेशान हैं। इतना कुछ उनको बोला जाता है लेकिन फिर भी दिल और दिमाग काम नहीं करता। इसमें एक बहुत बड़ी कमी आपकी है। मैं बोला करता हूं कि उधर में संतान हैं, उस गर्भिणी नारी के कमरे में दिया जलाओ, देवी देवताओं की तस्वीर रखो। गर्भिणी नारी घर में है, उसके सामने उससे युद्ध मत करो, उसको गालियां मत दो, घर में कलह मत करो, नहीं तो ये सब असर होने वाली औलाद के ऊपर होता है, होने वाली संतान के ऊपर होता है। घर का वातावरण ठीक ठाक से बनाइए, अच्छा सा कीजिए। उस देवी के हाथों से फूल भगवान को चढ़वाइए, उसको चंदन का पानी पिलाइए। आप देखिए क्या सुरक्षित अद्भुत संतान का जन्म होता है। गौ माता का कच्चा दूध, उसमें मिश्री डाल करके उसको पीने को दीजिए। हृष्ट और पुष्ट तंदुरुस्त बच्चा जन्म लेगा। ये तो सब हमारे ग्रंथों में ही वर्णन किया